भारत की आबादी का लगभग 20% हिस्सा, 200 मिलियन से ज्यादा लोग, और फिर भी राजनीति में, सत्ता में, नीति निर्माण में एक बिखरी हुई आवाज। सवाल यह नहीं कि दलित समाज कमजोर है, सवाल यह है कि उनके नेता एकजुट क्यों नहीं हैं। आज हम वो सच बताएंगे जो कोई सीधे नहीं कहता। बात शुरू होती है आजादी से पहले से। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर, एक ऐसा नाम जिसने दलित राजनीति को एक दिशा दी। उन्होंने कहा था, राजनीतिक शक्ति दलितों के लिए हर ताले की चाबी है। लेकिन उनके जाने के बाद क्या हुआ? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, आम्बेडकर की अपनी पार्टी, उनके जाते ही टुकड़ों में बंट गई। 10 से ज्यादा गुट, 10 से ज्यादा नेता, 10 से ज्यादा दावे। यह इत्तेफाक नहीं था, यहाँ एक कड़वी सच्चाई है। दलित कोई एक समुदाय नहीं है, यह एक छाता है जिसके नीचे हजारों उपजातियां हैं। जाटव और वाल्मीकि उत्तर प्रदेश में, महार और मातंग महाराष्ट्र में, पासवान और मुसहर बिहार में। इन सबकी समस्याएं एक जैसी हैं, लेकिन पहचान अलग अलग। राजनीति में पहचान ही वोट है। तो जब एक नेता एक उपजाति का प्रतिनिधित्व करता है, बाकी उपजातियां उसे अपना नेता नहीं मानती। यह विभाजन बाहर से नहीं आया, यह सदियों की सामाजिक संरचना का नतीजा है। अब आते हैं असली खेल पर। बड़े राजनीतिक दल, चाहे वो कोई भी हो, वो कभी नहीं चाहते कि दलित नेतृत्व एकजुट हो। क्यों? क्योंकि बिखरे हुए वोट आसानी से खरीदे जा सकते हैं। एकजुट वोट सौदेबाजी करते हैं। बहुजन समाज पार्टी का उदाहरण लें। कांशीराम ने जब दलित वोटों को एकत्र किया तो राजनीतिक समीकरण बदल गए। मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, लेकिन फिर क्या हुआ? दूसरे दलों ने जाटव बनाम गैर जाटव दलितों में दरार डाली। कुछ नेताओं को पैसे दिए, पद दिए, तोड़ा, और धीरे धीरे वो एकता खंडित हो गई। यह कोई षड्यंत्र की कहानी नहीं है, यह राजनीतिक व्यवहार है। हर सत्ताधारी दल ऐसा करता है, हर कमजोर समूह के साथ। और अब वो बात जो कोई नहीं कहना चाहता, दलित नेताओं में भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है। जब आप दशकों तक उपेक्षित रहते हैं और फिर अचानक सत्ता मिलती है, तो उस सत्ता को छोड़ना मुश्किल होता है। प्रकाश आम्बेडकर, रामदास आठवले, उदित राज, चंद्रशेखर आजाद, रावण, ये सब दलित आवाजें हैं, लेकिन एक मंच पर नहीं। क्यों? क्योंकि एकता का मतलब है किसी एक को नेतृत्व देना, और हर नेता सोचता है वो नेता मैं क्यों नहीं। यह कमजोरी नहीं है, यह इंसानी स्वभाव है, लेकिन इसकी कीमत पूरा समुदाय चुकाता है। एक और कोण है जो अक्सर नजरअंदाज होता है। मीडिया में दलित नेताओं को कैसे दिखाया जाता है? जब एक दलित नेता जाति की बात करता है तो उसे जाति की राजनीति कहकर खारिज किया जाता है, लेकिन जब एक सवर्ण नेता उसी जाति के लिए काम करता है तो वो सामाजिक न्याय कहलाता है। यह दोहरा मापदंड दलित नेतृत्व की साख को कमजोर करता है। जनता का भरोसा टूटता है और नेता हाशिए पर चले जाते हैं। तो क्या यह सब बदल सकता है? इतिहास कहता है हाँ। जब दलित नेता एकजुट हुए, सत्ता को झुकना पड़ा। 1956 में आम्बेडकर का बौद्ध धर्म स्वीकार करना लाखों लोगों को एक नई पहचान दे गया। 1984 में कांशीराम का बामसेफ से बहुजन समाज पार्टी तक का सफर एक नई राजनीतिक भाषा दे गया। 2018 में भीमा कोरेगांव के बाद का जनउभार पूरे देश को हिला गया। एकता होती है लेकिन टिकती नहीं, क्योंकि उसे तोड़ने वाली ताकतें हमेशा सक्रिय रहती हैं। तो असली सवाल यह नहीं है कि दलित नेता एकजुट क्यों नहीं होते। असली सवाल यह है, उन्हें एकजुट होने से कौन रोकता है? और उसका जवाब है वो व्यवस्था जो सदियों से बनाई गई है। वो दल जो वोट चाहते हैं लेकिन नेतृत्व नहीं देना चाहते। वो मीडिया जो दलित आवाज को हमेशा कमजोर करके दिखाता है। और कभी कभी वो नेता खुद जो समुदाय से बड़े बन जाते हैं। आम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तीनों जरूरी हैं, लेकिन बिना संगठन के शिक्षा और संघर्ष दोनों बिखर जाते हैं। दलित नेतृत्व की एकता सिर्फ दलितों का सवाल नहीं है, यह भारत के लोकतंत्र का सवाल है। क्योंकि जब 200 मिलियन लोगों की आवाज बंटी होती है तो लोकतंत्र अधूरा होता है। सोचिए, और अगली बार जब कोई कहे कि दलित नेता एकजुट नहीं होते तो पूछिए किसने तोड़ा और क्यों।